अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। अशरीरी सितारे के रूप में जगमगा रहे। पाप दादा स्वयं मेरे सामने उपस्थित हैं और मुझे पावरफुल दृष्टि द्वारा शक्ति दे रहे हैं और जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूँ और इन इंस्ट्रक्शंस को पूरा पूरा फॉलो करूंगी। तो आज बाबा ने जो हम बच्चों को बतलाया उसका टाइटल तो हम सब ने सुना है कि अपनी सूरत द्वारा बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो इसको हम समझेंगे डिटेल में। ये 97 की वाणी है। तो पहला डायरेक्शन जो आज बाबा ने दिया, हमने गीत भी सुना कि हमें अपने चेहरे पर यह देखना है कि जब कोई हमें देखता है तो कौन याद आता है। मैं, जो मेरे शरीर का नाम है, जो मेरी पोस्ट है, जो मेरी पोजीशन है। अगर यह याद आया, इसका मतलब कि मैंने बाबा के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। मुझे देखते हुए भगवान की याद आए, मुझे देखते हुए उनके मन की स्थिति बदल जाए। इतना आकर्षण में, इतना अट्रैक्टिव मुझे बनना है। मुझे अपने ऑरा को चेक करना है कि मेरा ऑरा इतना अट्रैक्टिव है। तो ये परमात्मा महावाक्य है कि बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपने मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सीरत अर्थात क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज। क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है। तो निराकार बाबा सुंदर कैसे है? क्योंकि वो सागर है गुणों का। तो हमारे सूरत से भी अगर ये गुण झलकते हैं, इसका मतलब कि बाबा की याद में मैं हूं। तो सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। वैसे
लोग कहते भी हैं कि आप सब एक समान बोलते हो। धीरे धीरे अब ये और प्रत्यक्ष होना चाहिए कि आप सबको देखते हुए हमें उस नई दुनिया की याद आती है, उस भगवान की याद आती है। तो जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तो हमें भगवान दिखाई दे। तभी समय की समाप्ति होगी, तब परिवर्तन होगा। हम सब चाहते हैं परिवर्तन हो, सुंदर समय आए, लेकिन हमें ये करना है, हमें चेक करना है। तो सबके दिल से आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया है, भगवान आ गया है, और वही मेरा बाप है। वो ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। नहीं तो अभी तक लोग क्या कहते हैं, आपकी संस्था में ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आपकी संस्था में नहीं, वो दिन आए कि हर आत्मा कहे कि मेरा बाबा ऐसा कहता है। तो जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। तो आज पहला डायरेक्शन कि मैं सुबह से लेकर रात तक अपने चेहरे से भगवान को प्रत्यक्ष करूं। बाहर परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे दिल में यही है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। तो सिवाय भगवान के गुणों के, डिवाइन क्वालिटीज के, और कुछ भी ना। अभी तक फिर भी कुछ कुछ दिखाई तो देता है। तो बाबा ने कहा अभी कि लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति के कारण ही तो सहयोग करते हैं। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि वो कहें कि मेरा बाबा आ गया। क्योंकि जब ऐसा समय आएगा, तो चाहे सोशल मीडिया हो, साइंस के सभी साधन, बाबा ने क्या कहा कि जो साइंस के सभी साधन है, सबसे नगाड़े बजने लगेंगे, मेरा बाबा आ गया। सब दिल से कहेंगे, ये नहीं कहेंगे आपकी ये बहन, आपकी ये नहीं, है ना। हमको देखकर उन्हें अपनेपन की, भगवान की याद आएगी। अब ऐसा कब होगा, उसके लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया कि आप बहुत सुंदर बन जाओगे, बहुत सुंदर, आपसे भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो उसके लिए डायरेक्शन बाबा ने क्या दिया कि आप शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न बनो। जैसे भगवान क्या करता है, चाहे कोई कैसा भी हो, भगवान को सभी को देने का संकल्प है ना। हाँ? कि वो बेहद की प्रॉपर्टी सबको देना चाहता है। ऐसे ही हम सब के दिल में ये अंदर डीपली ये भावना हो कि शुभ भावना, शुभ कामना मेरे संकल्पों से, बोल से, कर्मों से नजर आए। सब मेरे भाई बहन हैं, सिर्फ थोड़े से नहीं, जो मेरे लौकिक या अलौकिक रिश्ते हैं। क्योंकि इसमें भी हो जाता है ना, लौकिक और अलौकिक, ये दोनों हमारा परिवार है। लेकिन इससे भी बाहर हमको जाना है। कोई भी आत्मा वो मेरे भाई बहन है। क्योंकि ब्रह्मा जो है, वो ब्रह्मा प्रजापिता, भले यहाँ आते हैं, नहीं आते हैं, हमारे संबंध संपर्क में है, नहीं है, लेकिन वो भी मेरे भाई बहन है। तो वो जल्दी से जल्दी अधिकारी बन जाए, इतनी शुभ भावना। बाबा पूछते हैं कब करोगे। जब ऐसी शुभ भावना हो जाएगी, तो दूर तक हमारा ऑरा फैलेगा, और अपने आप ही हमें भगवान नजर आएगा। तो इस डायरेक्शन को हमें जरूर फॉलो करना है कि सुबह से लेकर रात तक हम अपने ही प्रॉब्लम में खोए ना रहें। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम शुभ भावना, शुभ कामना को ब्लॉक कर देती है। और अगर हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दूसरों को देने की वृत्ति वो अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना निकले, उसके लिए तीसरा डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, मास्टर रहम दिल बनो।
रहम दिल बनो। ऐसा नहीं कि हम तो बहुत मजे में हैं, भगवान मिल गया, हमारे जैसा जीवन तो और किसी का नहीं। वो तो सबको अनुभव है कि भगवान मिला, तो हमारे जैसा सुख और किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन बाबा ने कहा अपने में बिजी मत रहो, अरे दूसरों के प्रति भी रहम करो। कितने परेशान है लोग, छोटी छोटी बातों में परेशान है, मटेरियलिस्टिक प्राप्तियों के लिए परेशान है। कोई धन के पीछे है, कोई पोस्ट के पीछे है, कोई पोजीशन के पीछे है, कोई नाम मान शान के पीछे है, सब भटक रहे हैं। रहम करो, रहम करो उन पर। तो जब रहम भावना होगी तभी शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होगी। तो बाबा ने यही कहा, रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अब बेहद पर रहम करो, सब पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं, फिर अपने पर भी आएगा ना। देखो हम दूसरों पर तो कर रहे हैं और हम अपने लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का। हाँ, तो फिर हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपने ऊपर भी रहम आएगा कि अरे ये तो भगवान आया है और भगवान इतना बड़ा कार्य मुझसे करवा रहा है, मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है और मैं छोटी छोटी बातों में फंसी। तो मुझे अपने जीवन में भी चेंज अनुभव होगा। इसीलिए क्या याद रखना है फॉर्मूला, कि मुझे क्या बनना है, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल। तो ये तीसरा पॉइंट ना। पहला क्या सुना कि बहुत आकर्षण में बनना है, मेरी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। वो कब होगा, जब हम क्या रखेंगे, शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे। और ये कब होगा, जब हमारे अंदर रहम की भावना आएगी सबके प्रति, मर्सीफुल, रहम, कि बेचारे भटक रहे हैं चाहे कितने भी बड़े हैं। अभी देखो ना, इलेक्शन हुआ ना, कोई जीता, कोई हारा, कोई दुखी, कोई खुश। हाँ, तो उसमें कितना परेशान है लोग, कितना परेशान है, कितना अ, पैसा भी जाता है, कितना पोस्ट पोजीशन के पीछे जाते हैं। तो सब पर हमको रहम करना है, सब पर रहम करना है कि भगवान आ गया है, असली वर्षा तो उससे ले लो। अब वो वहां पर इलेक्शन नहीं होता, वहां पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो आप मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, मास्टर दयालु बनो, इस गुण को इमर्ज रूप में लाओ। तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर भी रहम आएगा। तो ये है थर्ड डायरेक्शन। अब चौथा डायरेक्शन, अब रहम दिल भी कब बनेंगे, जब हमारी खुद की स्थिति अच्छी होगी ना। तो खुद की स्थिति कब अच्छी होगी, जब हमारा क्लियर कनेक्शन बाबा से होगा, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि परिस्थिति तो आएगी, जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिस्थिति ना आए। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, कभी व्यक्ति के रूप में आएगी, तो कभी घटनाओं के रूप में आएगी, कुछ ना कुछ रूप में आएगी। लेकिन मेरा कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट हो। तो डायरेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि जब कोई भी परिस्थिति आती है या व्यक्ति आते हैं या पास्ट की बातें याद आती हैं, कई लोग पास्ट में ही परेशान रहते हैं, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और वो जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है, यहाँ घुस गया है वो, कि वो ऐसा उसने किया मेरे साथ, बहुत खराब किया, बहुत बुरा किया, और वो बहुत सूक्ष्म में सब कॉन्शियस माइंड में वो दबा हुआ है। तो वो ही हमें क्या, योगी नहीं बनने देता। जब हम योगी नहीं बनते तो रहम दिल नहीं बनते, रहम दिल नहीं बनते तो शुभ भावना शुभकामना नहीं रहती, जब शुभ भावना शुभकामना नहीं रहती तो हमारे अंदर वो आकर्षण नहीं रहता। इसीलिए चौथी बात क्या करना है, क्यों, क्या, ऐसे वैसे, इन शब्दों को विदाई दो, क्वेश्चन मार्क नहीं। क्यों हुआ, तो बिंदी लगाओ, पास्ट इज पास्ट। इस डायरेक्शन को हमें आज की मुरली से पक्का करना है,
पास्ट की कोई भी बात को हमें मुख से भी रिपीट नहीं करना है, ना संकल्पों में ना मुख से। नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता प्रारंभ। क्योंकि एक भी थॉट आया तो अंदर नेगेटिव फीलिंग और जो सारा ऑरा है जो दूर दूर तक फैला था एकदम से खुल जाता है। तो व्यर्थ जो है हमारे ऑरा को कितना समाप्त कर देता, हमारी शक्ति को कितना समाप्त कर देता है। हम योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बस थोड़ी देर बाद कोई परिस्थिति आई, वो पास्ट की बात याद आ गई और अब बिल्कुल ऐसे हो गया, है ना। तो जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता तो समर्थि समाप्त हो जाती है, और जहां समर्थि समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न सरकमस्टांस से अपने ग्राहक बना देती है। तो एक बात याद रखना है कि जो माया है, दुनिया में जो माया बोला जाता है ना, वो धन को बोला जाता है। लेकिन बाबा ने यहाँ जो माया है, 5 विकारों को बोला है कि जो भिन्न भिन्न रूप में जो भी वैरायटी, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, जो भी वैरायटी परिस्थितियां चाहे व्यक्ति के द्वारा आ रही हैं, विघ्न किसी के भी द्वारा आ रहा है, वो मेरे ही मन की कमजोरी है, मेरे ही मन की विकारों का रिफ्लेक्शन है। वो मेरे अंदर है, मैं अपने ही विचार कह रही हूं उनके लिए, क्योंकि मेरे अंदर ये छोटी छोटी कमजोरियां हैं। इसीलिए क्या करना है कि माया जो भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न सरकमस्टांस के रूप में आती है, जब व्यर्थ का खाता, तो अपने अंदर क्यों क्या कैसे छोटे छोटे जो विकार फंसे हुए हैं उनको समाप्त करना। तो शिकायत खत्म, अपने ही आप जब शिकायत खत्म तो योद्धे थोड़ी बनेंगे। तो कनेक्शन क्लियर। क्योंकि योद्धे कब बनते हैं, लड़ाई कब होती है हमारी, जब हमको डाउन फील होता है। डाउन कब फील होता है, हमने कुछ ना कुछ कमी देख ली, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने नहीं किया मैंने किया, मैंने क्या रखा, मेरे अंदर छोटे 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 विकार जो है ना, कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके कारण। तो इसलिए जहां भी ऐसी बात आए तो मुझे फुल स्टॉप देना है। बाबा ने बहुत सुंदर हमको ये जादू मंत्र बतलाया है। अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए हमें एक रस करने के लिए बिनती लगाना है, तो योगी बन जाएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क के कारण जो योद्धा बन जाते हैं ना, तो इस बात को हमें फॉलो करना है। अब मान लीजिए हमें किसी की कोई गलती दिखाई भी देती है, ठीक है, हाँ, तो हम बड़े होशियार हैं, हम उनको शिक्षा देने लगते हैं। तो शिक्षा भी नहीं देना है। तो शिक्षा देने से क्या होता है, शिक्षा देने से सामने वाला असंतुष्ट हो जाता है। तो ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान, जीवन जीने की कला, तो इसमें खुश कौन रहता है? पहला, जब हमें अपने से भी शिकायत नहीं, मैं स्वयं स्वयं से संतुष्ट हूं, मैं जो हूं जैसी हूं बाबा, मैं अच्छी हूं, आपने तो स्वीकार कर लिया ना मुझे, ठीक है, मैं व्यर्थ समाप्त, लेकिन आपने मुझे स्वीकार किया है, मैं अपने से संतुष्ट हूं, अपने पुरुषार्थ से भी मैं संतुष्ट हूं, जितना मैं कर रही हूं मैं और तीव्र पुरुषार्थी अपने हिसाब से कर रही हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं। तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट। दूसरा, बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, बाबा, हाँ, बाबा भी खुश है हमसे। बाबा तो हमेशा ही खुश रहता है ना, बाबा क्यों नाराज होगा, बाबा हमेशा कहते हैं मेरे तो हर बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो हमारा बाबा से बहुत अच्छा कनेक्शन है। हम कहते हैं बस मुझे बाबा से लेना देना, मुझे क्या लेना दुनिया वालों से। और तीसरा, परिवार, परिवार में लौकिक अलौकिक दोनों आ जाता है, लौकिक अलौकिक दोनों आता है। तो उनके द्वारा भी हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो इसमें हमें कैसे पता चले कि आई एम राइट, क्योंकि 100% लोग आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते। तो बाबा ने मुरली में स्पष्ट बतलाया है, 95% लोग अगर आपसे संतुष्ट हैं देन यू आर राइट। अगर, क्योंकि 5% क्यों असंतुष्ट होंगे, क्योंकि वो अपने अपने क्या हिसाब किताब के कारण, अपने ही जो उनकी जो वृत्ति है, दृष्टि है, उसके कारण असंतुष्ट होंगे।
तो 95%, चाहे हमारा लौकिक परिवार हो, चाहे अलौकिक परिवार हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, इनमें 95% लोग अगर संतुष्ट हैं, देन आई एम राइट। और अगर नहीं है तो मुझे चेक करना है और चेंज करना है। तो 3 सर्टिफिकेट हमें ये लेने हैं। तो इसके लिए अब मुझे सबको सेटिस्फाई करना है। तो आपने देखा होगा कि लोग गलत तो रहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर कैसे प्यार से शिक्षा दो। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया था ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे। ब्रह्मा बाबा सिर्फ शिक्षा नहीं, वो क्या करते थे, प्यार, शुभ भावना, शुभ कामना से, और उस तरह से उनको शिक्षा देते थे जिससे वो सामने वाला भी अपनी गलती महसूस करता था। रोब से देते हैं, भाई सामने वाला गलत तो हो ही सकता, हम भी गलती करते हैं, वो भी गलती करता है, लेकिन रोब से नहीं, पहले उसको प्यार दो, प्यार करने के बाद शिक्षा दो। इसी प्रकार बच्चों को भी क्या होता है, हम बहुत शिक्षा देते हैं, हमारे जमाने में ऐसा था, तुम लोग ऐसा करते हो, मोबाइल हम, अरे उस समय तो था ही नहीं मोबाइल। तो ठीक है, उनको प्यार दो ना, प्यार से उनको बतलाओ, प्यार से उनको समझाओ। तो ये एक जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है, बच्चों को पालने की कला है, प्रोफेशन में भी सफल होने की कला है, कि पहले उन्हें प्यार से समझाओ जिससे सामने वाला भी महसूस करे। क्योंकि ब्रह्मा का जो हमारा रिश्ता है वो माँ से है। ब्रह्मा माँ कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता, तो ब्रह्मा माँ बन जाते हैं और शिव बाबा पिता। तो माँ जो होता है, माँ क्या करती है, बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसकी जो डांटती भी है ना, उसकी शुभ भावना रहती है, तो बच्चा समझता है। तो मुझे सारी जगत की माँ बनना है, तो मेरे प्रोफेशन में भी मैं माँ बनूं, कहीं भी हूं मैं माँ के समान व्यवहार, शुभ भावना, शुभ कामना, बहुत प्यार दूं, निस्वार्थ। अब ये लास्ट जो पॉइंट बाबा ने हम बच्चों को बतलाया, कि ये सब बातें तो ठीक हैं, उसके बाद आपको जो सारी प्रैक्टिस करनी, सबसे पहला पाठ, और यही ड्रिल आपको मेन करना है, हु एम आई। रोज हम अपने आप को सम्मान देते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और जो डिफरेंट सम्मान है, आई एम पावरफुल बीइंग, आई एम लवफुल बीइंग, ये अभ्यास करना है। क्योंकि आत्मा देखना इतना आसान नहीं होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ाई पढ़ना सीखता है तो कितना खुश होता है, और फिर वो स्लेट लेकर सब जगह घूमेगा, उसके हाथ में पेंसिल होगी, तो पेंसिल लेकर सब जगह घूमेगा, सारे दीवालों पर वो चित्र बनाएगा, कि मैंने अभी अभी पढ़ना सीखा है, लिखना सीखा है, गोल गोल बनाएगा, कभी लाइन बनाएगा। तो हम भी इस ज्ञान में छोटे बच्चे हैं। जब तक मुझे ए फॉर आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, मैं इस जीवन में दूसरा पाठ नहीं पढ़ सकती। क्योंकि परमात्मा तभी याद आता है जब ए फॉर आत्मा का पाठ पक्का है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, दीवालों पर भी लिखा कि मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, सब आत्मा, डायरियां भर दी। तो मुझे भी ये पाठ पक्का करना है। और एक अभ्यास बहुत हमको करना है, जब सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के साथ अगर मैं ऐसा अनुभव करती हूं कि मैं कौन, मैं परम धाम से, जो मेरा मूल घर है, वहां से उतरकर मैं इस देह में आई हूं और अवतरित हुई हूं, इस शरीर में अवतरित हुई हूं, पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, सिर्फ किस लिए, सेवा के लिए, सेवा के लिए। जो मेरे अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं, जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, 7 क्वालिटीज,
उन 7 क्वालिटीज का खुद को अनुभव कर कर दूसरों को कराना। क्योंकि अगर खुद को अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे कराएंगे? सेवा मतलब खुद की भी सेवा, खुद भी उन क्वालिटीज को इमर्ज रखना और फिर वो दूसरों को देना। तो ये पार्ट हमें पक्का करना है। तो हमने जो ये सारे पॉइंट्स जो सुने, इनको हमें फॉलो करना है। तो हमें क्या क्या करना है, फिर से हम आज का एक बार रिवाइज। नंबर 1 क्या बनना है? इतना अट्रैक्टिव बनना है कि हमारी सूरत से भगवान दिखाई दे। नंबर 1, इतना खूबसूरत बनना है। तो हमें ब्यूटी पार्लर और दुनिया के लोगों जैसे सजने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही हमारी सूरत में वो तेज आ जाएगा जब हमारा इंटेंशन ऐसा होगा। कब? जब सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी, तो अपने आप ही हम खूबसूरत बन जाएंगे। और तीसरी बार, शुभ भावना शुभ कामना तब होगी जब हमें सारी दुनिया अपने भाई बहन नजर आएंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ, इनको भी वो सुख मिल जाए जो मुझे मिलता है। ये मास्टर रहम दिल। और फिर ऐसा तब हो सकेगा ये भावना जब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से होगा। कोई इसमें बीच बीच में विघ्न नहीं आएंगे। क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त। बिंदी, मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये पाठ बिल्कुल पक्का कर लेना। बिंदी, मैं बिंदी हूं। और फिर अगर हमें कुछ गलती लगती है तो हमें प्यार से शिक्षा देना है। अर्थात ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, फिर किससे? भगवान। और तीसरा, परिवार। लौकिक परिवार भी, लौकिक परिवार को छोड़ना नहीं है। लौकिक परिवार भी, अलौकिक परिवार भी, और जहां हम रहते हैं हमारा प्रोफेशनल परिवार, तीनों परिवार हमारे 95% लोग सेटिस्फाई होने चाहिए। हम्म? और फिर ये तब है जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं अवतरित आत्मा हूं। बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। तो चलिए, बाबा ने आज की मुरली में ड्रिल भी कराई थी, तो हम ड्रिल करते हैं और योग करते हैं। ठीक है? ओम शांति। चारों तरफ से अपना बुद्धि योग हटाकर स्वयं की ओर ले आते हैं। गहरी श्वासें लेते हैं। श्वासों को देखिए। हर श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है। श्वास छोड़ने के साथ क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे? चिंताएं सब बाहर निकल।
अब मैं 1 सेकेंड अशरीरी हो जाती। मैं एक सितारा, दिव्य सितारा, मस्तक के मध्य जगमगा रहा। देह अलग, मैं सितारा अलग। शक्तिशाली सितारा, इस देह में मैं सितारा अवतरित हुआ। सर्वगुण, सर्व शक्तियों से संपन्न, साक्षी होकर हर व्यक्ति को, परिस्थिति को देख रही। मुझे ये पाठ पक्का है। मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदे, और ये ड्रामा बिंदे। मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं रहम दिल हूं। थर्ड आई से परम धाम को देखें। शांति धाम, और 1 सेकेंड में वहां पहुंच गए। उड़कर मैं सितारा चला गया। चारों तरफ शांति है, शक्ति है, दिव्यता है। शिव बाबा महाज्योति मेरे सामने सर्व शक्तियां
उतर उतर कर मुझ पर बरस रही। मेरी कमी, कमजोरी सब समाप्त हो रहे। यही कमी कमजोरी साकार दुनिया में माया के रूप में आती है। बाबा, मैं बिल्कुल साफ हो रही। मैंने सूक्ष्म चेकिंग की। बिल्कुल साफ हो गई। मैं चार्ज हो रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं लाइट हाउस बनती जा रही। बाबा मुझे बहुत सुंदर बना रहा है। अब खूबसूरत बनकर इस देह में पुनः अवतरित होती हूँ। मेरा चेहरा भगवान को प्रत्यक्ष कर रहा है। मुझे देखकर भगवान की याद आ रही है। सभी मेरे सामने आकर संतुष्ट हो रहे हैं। उनके दुख दूर हो रहे हैं। मेरे अंदर शिव बाबा के समान सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। थैंक यू बाबा, जो मुझे आपने योग्य बनाया, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना रहे। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।